गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। सो कहते हैं कि आदमी का जो दिल है वो सोने जैसा होना चाहिए और जो माइंड है वो चांदी जैसा होना चाहिए। तो ये प्रोवर्ब क्यों हुई, ऐसा ही क्यों कहा गया कि दिल सोने जैसा और दिमाग चांदी जैसा? क्योंकि दिल और दिमाग चमकना चाहिए, उनमें चमक होनी चाहिए, लचरनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसी से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आयरन और सिल्वर क्या है बेटा? मेटल्स है। ठीक है, अब जैसे कि आप पहले से फेमिलियर हैं इस वर्ड से, मेटल और नॉन मेटल से, तो हम सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। मेटल्स क्या होते हैं बेटा? आपको सिंपल पता है, हार्ड होते हैं, उनमें लश्चर होती है। ठीक है, अच्छे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। तो इसी की बात आज हम करते हैं। तो सबसे पहले मैटर के कुछ एग्जांपल आपको पता ही होना चाहिए, जैसे कि क्या क्या एग्जांपल है बेटा? जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सोडियम। ठीक है, सोडियम। इस तरह से ये क्या है बेटा? एग्जांपल है किसके? आपके मेटल्स के। ठीक है, तो आज हम जो फोकस करेंगे केवल मेटल्स पे करेंगे बेटा। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, ये सॉफ्ट मेटल है, लेड है, ठीक है, मरकरी है, इन सब की हम बात करते हैं। ठीक है, तो एक और हम चीज देखेंगे कि मेटल्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको बेटा नोट डाल के कल लिख लेना आप लोग कि मेटल्स हैव टेंडेंसी। इसके आगे मेटल्स और जुड़ेगा, मेटल्स मेटल्स हैव टेंडेंसी टेंडेंसी टू बिकम पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो बेटा जितने भी मेटल हैं सब पॉजिटिव आयन ही बनाते हैं। आप देखो, आपने देखा होगा जो Fe है +2+ इस तरह बनाता है Fe, और इसके बाद एल्यूमिनियम है 3+, ठीक है, Mg है मैग्नीशियम 2+, सोडियम है प्लस, ठीक है, इसी तरह से जिंक है, जेड है। ये बेटा जितने भी मेटल हैं आज से याद रखना सब पॉजिटिव आयन ही बनाते हैं। तो ये एक और डेफिनेशन हो गई, मेटल्स आर द एलिमेंट व्हिच हैव टेंडेंसी टू मेक पॉजिटिव आयन। दैट्स इट, क्लियर है? ओके, अब बेटा हम इनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उनकी बात कर लेते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर, तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब बेटा आपको देख के ही पता लग जाए, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले लश्चर। क्या? लश्चर। आप कोई सा भी मेटल उठा लो बेटा, ठीक है, आप आयरन ले लो, जिंक ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, आप कोई सा भी उनका पीस ले लो और उसको सैंड पेपर से रगड़ोगे ना तो वो बेटा थोड़ा सा चमकता है। ठीक है, जैसे कहीं पे सोना पड़ा होगा अंधेरे में भी बेटा वो चमकता है थोड़ा। ठीक है, तो दे है लश्चर, चमक होती है बेटा। क्या होती है? चमक होती है। ठीक है, ओके। सेकंड, हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्डनेस, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं बेटा। जैसे कि आप आयरन का पीस लो, उसको चाकू से काटने की कोशिश करो, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन ये हार्ड होते हैं जनरली, मोस्ट ऑफ देम आर हार्ड। हाँ, लेकिन दो एक्सेप्शन आपको याद रखना है, सोडियम एंड पोटेशियम। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर सॉफ्ट, ये कैसे हैं? सॉफ्ट हैं। एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनता है। सोडियम Na और पोटेशियम के ये बेटा सॉफ्ट है, चाकू से कट जाते हैं। क्लियर है? हार्डनेस हो गया। थर्ड, डक्टिलिटी या डक्टाइल। अब डक्टाइल क्या होता है? देखो, जितने भी मेटल हैं सब डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का क्या मतलब है? हैव टेंडेंसी टू ड्रोन इनटू वायर। आप किसी भी मेटल को लो बेटा,
उसको बड़ी आसानी से वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक लाइन में एल्यूमिनियम के तार आते हैं कि नहीं उसमें, इसी तरह से आप जाओगे जब गोल्ड स्मिथ सोनार के पास तो वो बेटा बहुत सारे ऑर्नामेंट बनाता है तो उसमें वायर, ठीक है, जो गोल्ड का वायर है, सिल्वर का वायर है। तो ये देखो इनके पास डक्टाइल का मतलब ये होता है कि हर मेटल वायर की फॉर्म में बन सकता है, वायर की फॉर्म में बन सकता है। टेंडेंसी टू ड्रोन इनटू वायर, इनको बेटा आप लिख लेना अच्छे से, ठीक है। और सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसका होती है? गोल्ड में। किसका बेटा? गोल्ड इतना ज्यादा डक्टाइल होता है कि उसका 1 ग्राम, एक सिंगल ग्राम अगर मैं गोल्ड लूं और उसको खींचूं तो बेटा 2 किलोमीटर तक जा सकता है। कितना? 2 किलोमीटर, इतना ज्यादा डक्टाइल होता है। तो ये सबसे ज्यादा क्या है? डक्टाइल है। कौन? गोल्ड। इसको लिख लेना बेटा, ठीक है, डक्टिलिटी। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसको मैं रिमूव कर दूं, यहाँ पे गोल्ड आप याद रखिए इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, है ना। देखिए अपने खुद के नोट्स बनाना सीखिए, है ना, और जो मैं लिखवाता हूं उसके भी नोट्स बनाइए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है बेटा हमारा मैलिएबिलिटी। अब ये क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा बेटा, आप आयरन को लो, ठीक है, जैसे लोहार के पास जाते हैं वो क्या है, हैमर से उसको पीटता रहता है, तो देखो लोहा है, आयरन है, वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप कोई सा भी मेटल लो, जब आप उसको हैमर से इस तरह से स्ट्राइक करोगे तो वो थिन शीट्स, मतलब बहुत पतली शीट्स में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं जैसे सिल्वर है वो बहुत ज्यादा मैलिएबल होता है, गोल्ड बहुत ज्यादा मैलिएबल है। सिल्वर एंड गोल्ड आर द मोस्ट मैलिएबल, ठीक है। देखिए आपने जैसे मिठाई खाई होगी, बर्फी खाई है, उस पे चांदी की परत चढ़ाते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर की देखी होगी बर्फी पे, तो वो बेटा इतना ज्यादा मैलिएबल होता है कि आप उसको बर्फी पे भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया मैलिएबिलिटी। तो हैव टेंडेंसी टू, ठीक है, कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, ठीक है। थिन शीट में बड़ी आसानी से इनको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, ये क्या है बेटा? आपके मैलिएबल मेटल है, ठीक है। ओके, फिफ्थ अगर हम देखें, चलो फिफ्थ होता है बेटा आपका कंडक्टिविटी। क्या होता है? कंडक्टिविटी। जैसे कि फिफ्थ कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। मैंने एक में ही दोनों पॉइंट लिख दिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो हीट में, जैसे कि आपने देखा होगा बेटा, स्टील की चम्मच लो या आप लोहे का कोई भी मेटल लो या और कोई मेटल लो, उसमें जब आग पे रखोगे, फायर पे, तो देखना आप जो आपका जो सेकेंड एंड है, ठीक है, वो भी गर्म हो जाएगा, इतना गर्म कि आपको वो मेटल भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। इसी तरह से बेटा इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है अच्छे से। देखिए आपके जो वायर है वो जनरली किससे? कॉपर के वायर बनते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम के वायर बनते हैं। किसके? एल्यूमिनियम के और कॉपर के वायर बनते हैं कि नहीं? एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ठीक है, कॉपर के वायर बहुत ज्यादा बनते हैं कि नहीं। इसी तरह से हीट उनमें क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे मैं इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये मैंने कैंडल ली, ठीक है, यहाँ पे इसका हीट जा रहा है, ये मेरा फर्स्ट एंड है, ये मेरा सेकंड एंड है। तो जब इस सेकंड एंड को मैं पकड़ूंगा ना बेटा, थोड़ी देर इस पे रखूंगा, तो ये वाला हिस्सा भी गर्म हो जाएगा। तो देखो ये हीट वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये दिस इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है? बेस्ट कौन है बेटा? सिल्वर। क्या है? सिल्वर। कौन है? सिल्वर। और इस तरफ भी बेटा सिल्वर ही है,
सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी किसका फ्लो होता है? सिल्वर में। क्लियर है? इसी तरह से हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? सिल्वर ही है। लेकिन बेटा देखो, सिल्वर के वायर तो लगा नहीं सकते, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो अच्छा होता है, लेकिन क्या आप सिल्वर के वायर लगा सकते हैं एल्यूमिनियम की जगह? नहीं बेटा, लोग चुरा के ले जाएंगे, है ना, घर में चुरा के ले जाएंगे, सिल्वर हमारी बहुत महंगा है तो इसके नहीं लगा सकते, इसलिए एल्यूमिनियम और कॉपर के लगाते हैं। इसी तरह से हीट, आपने देखा होगा बेटा, जो घर में इस तरह से यूटेंसिल्स होते हैं, भगोनी वगैरह, उसके नीचे में आपने देखा होगा यहाँ पे कॉपर का लेयर चढ़ा होता है। कॉपर या एल्यूमिनियम का लेयर चढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे से हीट को कहां तक पहुंचाता है? आपके फूड आइटम तक। ठीक है, इसीलिए यहाँ कॉपर लगाते हैं, बिकॉज कॉपर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इतना क्लियर है? तो यही है हमारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट है सोनोरस। क्या है? सोनोरस। 6 सोनोरस। सोनोरस का क्या मतलब है? जितने भी मेटल है आप बेटा स्ट्राइक करिए, आप उनको इस तरह से स्ट्राइक करेंगे तो उनमें से आवाज आता है। जैसे आपने टेम्पल्स वगैरह में देखा घंटी बजती है, ठीक है, वो किससे? कॉपर वगैरह का बेल बनाया जाता है, कॉपर का। ठीक है, तो सोनोरस मेक साउंड। सोनोरस मींस मेक साउंड व्हेन वी स्ट्राइक ऑन इट। जब बेटा इस पे स्ट्राइक किया जाता है तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे बेल हो गया, देखा। और इसी तरह से आप घर के किसी यूटेंसिल को स्ट्राइक करना तो उसमें से भी क्या आता है? उसमें से भी आवाज आता है। तो जितने भी मेटल हैं लगभग सब सोनोरस होते हैं। ठीक है, देखिए सोडियम पोटेशियम एक्सेप्शंस है। ठीक है, और चलो 2-4 एक्स्ट्रा पॉइंट देख लें। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलने का बहुत ज्यादा होता है। जो आयरन है उसका तो 1000 से भी ज्यादा होता है, 1053 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है इनका। ठीक, ओके, बस इसमें एक्सेप्शन याद रखते हैं, गैलियम एंड सीजियम। क्या बेटा? गैलियम, चलो पूरा लिख लेता हूं मैं, गैलियम एंड सीजियम, इनका बेटा बहुत कम होता है। ये एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसका 30 डिग्री के अराउंड होता है, इसका 20 डिग्री के अराउंड होता है। तो बेटा आप सीजियम या गैलियम को हथेली पे भी रखोगे ना तो वो पिघल जाएगा। क्या होगा? पिघल जाएगा। केवल रूम टेम्परेचर पे पिघल जाता है। तो ये दोनों मेटल है बेटा, गैलियम और सीजियम। ठीक है, तो इनका हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन ये क्या है? कुछ ऐसा आयरन का बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा आयरन का होता है। क्लियर है? दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पे हम खत्म कर चुके। ये हमने क्या लिखे बेटा? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। एक नोट डाल के एक पॉइंट और लिख लेना। नोट, ऑल मेटल्स आर सॉलिड। ऑल मेटल्स आर सॉलिड। सॉलिड सभी कैसे होते हैं बेटा? सॉलिड। एक्सेप्ट एक बेटा अलग चलता है, एक्सेप्ट मरकरी। क्या? मरकरी, ये बेटा लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। ठीक है, सो होप आप ये लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।